हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा कि इंटरनेशनली मुस्लिम्स की क्या पोजीशन है और जो सो कॉल्ड 57-1 ईरान यानी 56 मुस्लिम कंट्रीज़ और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए, अमेरिका ने आज तक जो दादागिरी दिखाई, जिस पे चाहे रेस्ट्रिक्शंस लगा दी, बंदिश लगा दी, जिसके ऊपर वार थोप दी, मुल्क को बर्बाद कर दिया, वहाँ के रिसोर्सेज पे कब्जा कर लिया। ऐसे आपके सामने है कि झूठे इल्ज़ाम लगा करके इराक पे कब्जा किया, वहाँ के रिसोर्सेज पे किया, सीरिया में बर्बादगी कर दी, और आजकल लेबनान में जो सब हो रहा है वो अमेरिका की सपोर्ट से इजराइल कर रहा है। कत्लेआम हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है लीबिया में, अफ़गानिस्तान, उससे पहले वियतनाम, कोरिया और जापान से तो बिगनिंग के एटम बम तक का इस्तेमाल आपने कर लिया। तो अमेरिका से बड़ा टेररिस्ट इस दुनिया में कोई नहीं है। अभी एक रिसेंट ये सर्वे आया है जिसमें कहा कि 2007 से 2021 यानी तकरीबन 14-15 साल के अंदर मोर देन 32 मिलियन लोगों का कत्ल किया है अमेरिकन ने। इट इज ऑन रिकॉर्ड। तो इससे बड़ा जालिम दुनिया में कोई नहीं, और हम दबते चले गए, वो दबाता चला गया। रशिया नहीं दबा, पहले यूएसएसआर था, हालांकि वो यूएसएसआर ख़त्म हुआ, रशिया रहा, लेकिन रशिया स्टिल ना किसी के सामने घुटने टेक रहा है और न ही वीक पर अपने को वीक दिखा रहा है। और चाइना जो हमारे साथ ही आज़ाद हुआ, जहाँ बेहद बुरा हाल था, आज दुनिया की, ये कहिए कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करता है और मिलिटरीली भी नॉट वीकर देन अमेरिका। दूसरी तरफ मुसलमान हैं। दुनिया में टोटल 8 बिलियन के करीब पॉपुलेशन है। नंबर 1 के ऊपर ईसाई हैं, नंबर 2 पर मुस्लिम्स हैं। मुस्लिम्स आर अराउंड 2 बिलियन इन द वर्ल्ड, जिसमें 57 कंट्रीज आर नोन एज मुस्लिम कंट्रीज, और दूसरे कंट्रीज में भी लाइक इंडिया मुस्लिम्स आर नॉट लेस देन 250 मिलियन। इसी तरह से दूसरे मुल्क हैं। लेकिन इन्होंने हमेशा अपनी लीडरशिप या अपने को इंडिपेंडेंट या अपने पैरों पर खड़े होने की हिम्मत ही नहीं की। दूसरे के कंधे पर रख करके बंदूक चलानी चाहिए। अरब्स को जो अब अंदाज़ा हो रहा है, जो हॉर्मुज का मामला आया है, तो अब तो लोगों को अंदाज़ा हो गया कि अरब्स के पास कितनी ज़बरदस्त एनर्जी और रिसोर्सेज हैं कि सिर्फ मिडिल ईस्ट के 2 कंट्रीज़ में, ईरान और ईरान के ऊपर अटैक फ्रॉम अमेरिका एंड इजराइल, इससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल गई। कोई पहले होती थी लोकलाइज लड़ाई हुई, वहाँ के लोगों पे असर हुआ, दूर होता था थोड़ा बहुत, लेकिन मिडिल ईस्ट वो जगह है कि जहाँ थोड़े से टर्मोइल से पूरी दुनिया हिला के रख दी। और अभी आगे आने वाला फ्यूचर भी बहुत ही भयानक और ख़तरनाक है। अरब्स को अल्लाह ने दुनिया ज़मीन भी दी और उन्हें रिसोर्सेज भी दिए और एनर्जी
इतनी दी कि वो दुनिया को सप्लाई करते हैं, ऑयल एंड गैस एंड अदर मिनरल्स आल्सो। इन्होंने ना तो कभी एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया, ना अपनी सिक्योरिटी या मिलिट्री पावर बने, चूँकि सिर्फ नमाज पढ़ने से काम नहीं चलता, रोज़ा रखने से काम नहीं चलता, हज ज़कात से काम नहीं चलता। इबादत, अगर सिर्फ इबादत अल्लाह को करानी होती तो वो आपको पैदा ही क्यों भेजता, क्या ज़रूरत थी यहाँ आके आपको यहाँ भेजा और इबादत करते रहिए। लेकिन हमारे उलमाओं ने भी हमें मिसलीड किया कि आने वाली दुनिया की तैयारी करिए, यानी जिस दुनिया में है उसके बारे में तो सोचने को आपको कहा ही नहीं कभी। आपको वो बताते हैं आने वाली अगली दुनिया की, अगली ज़िंदगी की तैयारी करें। इसी चीज़ ने बर्बाद किया है मुसलमान को वो आने वाली उसकी ज़िंदगी सुधारने में बैठ गया और अब की ज़िंदगी उसकी बद से बदतर एक नरक की तरह बनती जा रही। आपको बच्चों को ना तालीम मिल रही, ना जॉब मिल रहा है, ना अच्छा खाना मिल रहा है, ना अच्छा रहना मिल रहा है। चूँकि आप तो आगे की तैयारी कर रहे हैं, आपको तो जन्नत चाहिए। और मिसलीड किया है, सच बात कहने की किसी में हिम्मत नहीं हुई। अब कुछ लोग बोल रहे हैं अगर ये अरब सब मिल करके एक अपनी फौज बनाते स्ट्रॉन्ग, एजुकेशन जो ईरान की अब चीज़ें आज तक बाहर नहीं आई थी वो अब आई हैं, कि एक ईरान जिसके ऊपर 50 साल से सैंक्शंस हैं, वहाँ 98% लिटरेसी है और फीमेल्स में मोर देन 60% PhD हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं और हाईली डिसिप्लिन कम्युनिटी है एंड दे आर लॉयल टू देयर ओन कंट्री और अपनी इज्जत के लिए, अपने बचाव के लिए दुनिया की हर सेक्रीफाइस करने को तैयार। तो अरब पे तो उनसे 100 गुनी ज़्यादा रिसोर्सेज है, पैसा है। तो अगर ये सब मिल करके ईरान को भी साथ रखे और अगर ईरान से खतरा था तो आप खुद भी एटम बम बनाइए और ईरान भी एटम बम न्यूक्लियर पावर हो और आप भी न्यूक्लियर पावर हो, सऊदीया खास तौर से। फिर ना आपको ईरान से खतरा है ना ईरान को आपसे खतरा। लेकिन आपने तो अपने को मॉर्गेज कर दिया सभी अरब से ने। अब तो थोड़ा चेंज आया, थोड़ा इस बार के बाद अमेरिका के हाथ और इजराइल के हाथ। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितनी अरब स्टेट्स थी वो चाहती थी क्या ईरान को ख़त्म कर दिया जाए और उनके जहन में ये था कि उन्हें इजराइल और अमेरिका ही प्रोटेक्ट करेगा। वहाँ बेसिस बनवाए, उनका पूरा पैसा अरब कंट्री दे रहे हैं। हर बिजनेस में, हर ऑयल कंपनी में, हर गैस कंपनी में यूरोपियन एंड अमेरिकन का 30 से 40% शेयर है। जो 60 से 70% इन पे बचा, वो कुछ पैसा तो बेसिस जो वहाँ लगे हुए 27-28 मिडिल ईस्ट में उनके ऊपर खर्च हो जाता है, क्योंकि पूरा पैसा इनसे वसूल करता है अमेरिका। कुछ के नहीं इक्विपमेंट दे देता है बाई फोर्स के, ये खरीदिए, चलाने वाले हैं नहीं लेकिन दिए जा रहे, और जो बचा उसे वहाँ इन्वेस्ट कराता है। अब क्या हुआ, ये जंग हुई एक तरफ इन द बिगनिंग, अब तो थोड़ा चेंज है, मैंने जो कहा कि ऑल अरब्स, इजराइल एंड अमेरिका दे वर टुगेदर। दूसरी तरफ अकेला एंड अकेला ईरान था और ईरान के ऊपर भी सरप्राइज अटैक किए गए, उनकी पूरी लीडरशिप तबाह कर दी, मार दिए गए। लेकिन उन्होंने सरेंडर नहीं किया, उन्होंने पूरी तैयारी करी। 50 साल से वो जानते थे कि किसी भी वक्त हम पे हमला होगा तो हमें अपने को कैसे बचाना। और अरब्स का यह हाल हुआ कि जहाँ बेसिस 50 साल से अमेरिका के थे, इन्हें कंगाल कर दिया कि अपने लोगों को लेकर वहाँ से भाग गए दहशत में। और जो उनके सब सिक्योरिटी के इक्विपमेंट सब थे वो इजराइल के प्रोटेक्शन में यूज़ किया, ना कि अरब्स। और अरब्स में जो अटैक किया ईरान ने, उन जगहों पर किया जहाँ अमेरिकन इंटरेस्ट थे। और वो इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन है जिसे आप डिफाइन नहीं कर सकते। और अरब्स खुद दुनिया कह रही है कि अगर आज जंग बंद हो जाए कम्प्लीटली, तब भी 4-5 साल लगेंगे उस सिचुएशन को रेस्टोर करने में जो इससे पहले थी।
तो अरब्स ने क्या कर रखा है, अरब्स एंड अदर मुस्लिम कंट्रीज, अब इन्हें सबक ले लेना चाहिए ईरान से, अमेरिका और इजराइल से। दे आर द एनिमीज ऑफ इस्लाम। और इन्हीं के बीच में वही होता है, जो बिगाड़ने वाले होते हैं वो आप खुद होते हैं। यूएई का रोल देखिए, यूएई फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इजराइल से मिला हुआ था और मिला हुआ है। उसने इजराइल की फोर्सेज अपने लैंड पे ले आए, वहाँ के जंगी जहाज ले आए, और आप खुल करके इजराइल के साथ है। इजराइल वो है जो दुनिया में इस्लाम को ख़त्म करने की मुहिम चला रहा है, जो ग्रेटर इजराइल का कंसेप्ट पूरा करना चाह रहा है। तो कम से कम अब मुस्लिम वर्ल्ड को ये सोचना होगा कि वो किसी पर अटैक करने के लिए नहीं, किसी को दबाने के लिए नहीं, ये भी ईरान से सीखें। ईरान ने वार में ये नहीं देखा जाता कौन मर रहा है कौन जी रहा है, एक तरफा जंग होती है, कत्लेआम होता है, बम्बार्डमेंट होता है। लेकिन ईरान ने जहाँ भी मिडिल ईस्ट में अटैक किया, अरब में, पहले वार्निंग दी एज पर इस्लामिक लॉ, क्या इनोसेंट लोग ना मरे, पहले आप उन्हें हटा लीजिए, हम वहाँ अटैक करेंगे। हालांकि उससे नुकसान हुआ ईरान का कि उन्होंने तैयारी कर ली अमेरिकन बेसिस पर, और कुछ उनके इंटरसेप्ट करके गिरा दिए। अगर वो ना वार्निंग देते तो 100% सक्सेसफुल होते, लेकिन उसने जंग में भी तौर तरीके नहीं छोड़े। 40-50 हज़ार यहूदी रहते हैं ईरान में, किसी को इज़ा नहीं आई। उनकी प्लेस ऑफ वर्शिप को किसी ने टच नहीं किया, वहाँ गुरुद्वारा है किसी ने छुआ नहीं। दिस इज इस्लाम। तो अब सऊदी अरब को ख़ास तौर से ये डर है कि कहीं ये जो सुन्नियों की लीडरशिप इसके पास थी वो कहीं ईरान की तरफ ना चली जाए। अरे वो तो जाएगी, चली नहीं जाए बल्कि जा चुकी। नो एयर सुन्नी, देयर आर डिफरेंसेस ऑफ कोर्स, इससे कोई छुपाने की जरूरत नहीं, लेकिन वो इतने सीरियस डिफरेंसेस नहीं है। बेसिकली ऑल, चाहे शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, कोई आगा खानी हो, आपके बौरे हों, सब वहादत पर यकीन करते हैं। वो हुजूर के ऊपर प्रॉफिट को मानते हैं, वो कुरान पे यकीन करते हैं। सो दे आर ऑल फॉलोअर ऑफ इस्लाम। हाँ, अपनी प्रार्थना करने की तरीके अलग अलग हो सकते हैं, तो इट्स नॉट ए बिग मैटर। तो जहाँ तक सवाल है लीडरशिप का, वो लीडरशिप ऑलरेडी ईरान के पास आ चुका है, वो अब अरब्स या सऊदी अरब के पास नहीं है। सो दे हैव टू रिकॉन्साइल विद दिस। और अब वैसे जहाँ तक इत्तलाएँ हैं कि सऊदी अरब, आपका कतर एंड ओमान, तीनों ने ईरान को एश्योर किया है कि हम आपसे ना लड़ेंगे, ना आपके खिलाफ खड़े होंगे। और वी होप, ईरान ने आज तक कहीं भी एग्रेशन नहीं किया। ईरान विल लीड द होल मुस्लिम वर्ल्ड, और जिसका जो राइट है वो उसे देगा। किसी के ऊपर कब्जा करने की कभी सोच भी नहीं सकता। सो लेट अस लर्न फ्रॉम, इन एजुकेशन, इन सिक्योरिटी, हर लिहाज से सेल्फ कॉन्फिडेंस, लेट अस फॉलो ईरान। Thank you very much.